हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को सिंपल साड़ी पहनने का एक बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ। सबसे जो मेन प्रॉब्लम होती है हमारे बिगनर्स की पेटीकोट पहनने से ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमें पेटीकोट पहनने का सही तरीका बिल्कुल नहीं पता होता है। तो यहाँ मैं आपको साड़ी के ऊपर ही पेटीकोट पहन के बता रही हूँ। इसका एक मेन रीज़न है जो कि मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊँगी। तो सबसे पहले ये मैंने पेटीकोट लिया है जो कि मैंने खुद ने स्टिच किया है। पेटीकोट हमेशा आप जहाँ भी बांधें उसी जगह रख कर लेंथ में लें। जब भी आप स्टिच करें रेडीमेड लेकर आते हैं तो मैं नाभि पर भी बांधती हूँ और थोड़ा नाभि से नीचे भी बांध लेती हूँ। तो अगर आप नाभि से ऊपर बांधते हैं तो आपको पेटीकोट थोड़ा लेंथ में लंबा लेना पड़ेगा, क्योंकि साड़ी का फॉल हर चीज़ को कवर नहीं कर सकता है। और अगर आप नाभि या नाभि से नीचे बांधते हैं तो आप कुछ इस साइज़ में पेटीकोट लें, तो आपका जो साड़ी का फॉल है वो बचे हुए एरिया को वो कवर कर लेगा। क्योंकि हमारी साड़ी का फॉल भी करीब 2-3 इंच चौड़ाई में होता है, तो वो बाकी के मार्जिन को कवर कर लेता है। दूसरी बात कि जब भी आप लोग साड़ी पहनते हैं, कहीं पार्टी में जाना है, तो सबसे पहले आपको स्लीपर्स पहननी होती है। क्योंकि स्लीपर्स पहनने का एक मेन रीज़न ये होता है कि अगर पेटीकोट लंबा है तो उसमें कवर हो जाता है, अगर शॉर्ट है तो हम उसको थोड़ा और नीचे बांध ले तो ये पता रह जाता है कि हमें कितनी लेंथ में और पेटीकोट को नीचे या ऊपर बांधना है। उसके बाद मैं यहाँ पेटीकोट पहन के दिखा रही हूँ। पेटीकोट मैं हमेशा ऊपर से ही पहनती हूँ। हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है, जो सुहागन होती है वो हमेशा पेटीकोट ऊपर से ही पहनती है। सेकंड, आप पेटीकोट जहाँ भी बांधना चाहें, राइट में या लेफ़्ट में, एकदम टाइटली बांध लें। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि उसका जो बेल्ट है वो मज़बूत होना चाहिए। कई बार पेटीकोट के जो रेडीमेड पेटीकोट होते हैं उनके बेल्ट काफ़ी कमज़ोर होते हैं, जो कभी भी टूट जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि इनका बेल्ट स्ट्रॉन्ग रहे। अब आपको बेल्ट को टाइटली बांधना है, उतना टाइटली जितना कि आपको कंफर्ट रहे। ज़रूरत से ज़्यादा टाइट भी ना बांधें, नहीं तो साड़ी आप वियर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो बचा हुआ बेल्ट रह जाए, जो नाड़ा रह जाए, उसको आपको पेटीकोट के अंदर की तरफ टक करना है। अगर आपके पेटीकोट में कमर पे कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है तो आप उसको राइट एंड लेफ़्ट दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा करके आप उनको एडजस्ट कर दें। कहीं एक ही जगह पे सारे कपड़े को इकट्ठा ना करें। ऐसा करने से पेटीकोट में सलवट आ जाएंगी। पेटीकोट में भी एक जगह ऐसे लगेगा कि बहुत सारा कपड़ा इकट्ठा हो गया है। तो आपको चारों तरफ से जो भी कपड़ा बच रहा है उसको थोड़ा थोड़ा करके हर जगह सेट करना है। अब मैंने ये साड़ी ली है, इसे आप एक सिंपल साड़ी की तरह ही देखें। इसी तरह हम एक सिंपल साड़ी भी पहनते हैं, क्योंकि आजकल नॉर्मली साड़ियों में लेस आती हैं। सबसे मेन काम होता है, जो हमारी साड़ी है फॉल वाला हिस्सा नीचे की तरफ आता है, उसके जस्ट ऊपर वाला हमें हमारे, अगर आप उल्टे पल्ले की साड़ी पहन रहे हैं तो आपको राइट हैंड साइड से साड़ी को हमारे पेटीकोट में टक करना स्टार्ट करना पड़ेगा। और जिसका फर्स्ट कॉर्नर होता है थोड़ा नीचे की तरफ आ जाता है, इसलिए चाहे तो आप इसे ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा अंदर डालकर टक करें, या एक वहाँ पर कॉर्नर पे गांठ लगा दें जैसे मैंने लगाई है, और थोड़ा थोड़ा करके साड़ी को पहनना स्टार्ट कर दें। पर एक बार नीचे भी देखते जाएं कि साड़ी फर्श को टच करती हुई होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि साड़ी ऊपर हो। अगर आपकी साड़ी ऊपर रहेगी तो चलते वक्त और भी ऊपर रह जाएगी और आपके काफ़ी पैर दिखाई देंगे। तो इस तरह आपको थोड़ी थोड़ी करके टक करना है। और टक करते टाइम सबसे मेन बात होती है कि आपको फ़र्श की तरफ नज़र रखनी है। अगर आप बड़े मिरर में नहीं देख पा रहे हैं तो फ़र्श पर देखने से होता है कि चारों तरफ से जो हमारी साड़ी वो इवनली टक हो जाती है। उसके बाद हमने जहाँ पर बेल्ट बांधा था, फर्स्ट कॉर्नर जहाँ हमने साड़ी का ड्रैप किया था, उसी जगह तक ड्रैप करना है। और बाकी की साड़ी का पल्लू हमें लेना है। जो साड़ी का ऊपर का हिस्सा है उसे कुछ इस तरह से रफली इकट्ठे करते हुए ले जाना है। ध्यान रखिए कि ये जो ऊपर का हिस्सा है इसे हमें ऊपर की तरफ करते हुए ही हमारे कमर के पीछे से लेके हमारे लेफ़्ट हैंड के शोल्डर पर उसे रखना है। अगर आप उल्टे पल्ले की साड़ी पहन रहे हैं तो, और आपको पल्लू लेना है। अगर आप सिर पे ओढ़ती हैं तो थोड़ा लंबा पल्लू लें, घुटने तक या घुटने से थोड़ा नीचे। फिर इसके ऊपर वाले हिस्से को थोड़ा खींचकर कुछ इस तरह से लें। ये हमारे प्लेट्स बनाने में काफ़ी मदद करता है।
इस तरह से लेने पर यहाँ पे किसी तरह से कोई कपड़ा इकट्ठा नहीं होता है, ना ही चलने में किसी तरह की दिक्कत आती है। अक्सर हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जब भी हम साड़ी पहन के चलते हैं तो चला नहीं जाता है, ऐसा लगता है कि साड़ी टाइट हो गई है। तो अगर आप इस तरह से सेफ्टी पिन लगाकर फिर साड़ी की प्लेट्स बनाना स्टार्ट करते हैं तो चलने में कोई दिक्कत नहीं आती, आप इजीली चल सकते हैं। और दूसरा मेन रीज़न इस प्रॉब्लम का ये है कि हमें थोड़ा कपड़ा छोड़कर फिर प्लेट्स बनानी चाहिए, उससे भी हमारी चलते वक्त कपड़ा खींचने की प्रॉब्लम नहीं होगी। और कुछ इस तरह से हमें प्लेट्स बनानी है कि फिंगर और थंब की मदद से इन्हें एक अप एक डाउन इस तरह हमें ले जाते हुए इनको पूरा बनाना है। किसी भी नॉर्मल साड़ी में 5 से 6 प्लेट्स इजीली बन जाती है, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम 5 प्लेट होनी चाहिए, मैक्सिमम 7 प्लेट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसका मेन रीज़न ये है कि अगर 7, 8, 9 प्लेट्स हो जाएंगी और अगर आपकी साड़ी हैवी है तो प्लेट्स उससे भी ज़्यादा हैवी हो जाएंगी और आपको चलने में और काम करने में दिक्कत होगी। क्योंकि ये साड़ी तो लाइट वेट है, अगर हैवी वेट साड़ी में ज़्यादा प्लेट्स आ जाती हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट हमें प्लेट्स को कुछ इस तरह लेना है और फर्श तक देखते हुए कि वो फर्श को प्लेट्स टच कहाँ कर रही है। कुछ इस तरह मेरी प्लेट्स फर्श को टच कर रही है। अब इसी जगह पे बिना इन्हें हिलाए पेटीकोट के अंदर टक करना है और यहाँ पर जो भी कपड़ा रह जाता है इसे सही से सेट करना है। अगर कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ रह जाता है तो उसे आप प्लेट्स के पास ला के छोड़ दें, कॉर्नर में ना छोड़ें। ऐसा अगर हमने उसे कॉर्नर में छोड़ दिया तो पूरी साड़ी का लुक ख़राब कर देगा। एक सेफ्टी पिन लगा देनी, क्योंकि चलते वक्त अगर प्लेट्स पैरों में आ जाती है तो उनके खुलने का प्रॉब्लम रहता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होता है शोल्डर की प्लेट्स बनाना। शोल्डर की प्लेट हमेशा साड़ी का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उस वाले हिस्से से बनाने स्टार्ट करनी होती है। मैं इस बॉर्डर के इक्वल ही प्लेट्स बना रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लुक देगी। नीचे वाले साड़ी के हिस्से से हमें प्लेट्स बनानी स्टार्ट करनी है, एक अप एंड डाउन। एक जिगजैग तरीका भी आप कह सकते हैं कि जितनी आपकी प्लेट है उसके अकॉर्डिंग आप प्लेट्स बना लें। मैं दूसरा तरीका भी आपको बताती हूँ कि आपको इस तरह से कपड़ा लेना है, अपने थंब और अपने फिंगर की मदद से कुछ एक बार इस तरह और एक बार इस तरह, इसी तरह आपको करते हुए जाना है जब तक कि आपकी साड़ी का पल्लू पूरी तरह इन प्लेट्स में ना आ जाए। आप चाहे तो इससे भी और भी छोटी साइज़ ले सकते हैं, मैंने लेस के साइज़ के अकॉर्डिंग ही ली है। अब मेन प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि जो साड़ी का ऊपर का और नीचे का हिस्सा है, प्लेट्स पूरी बन चुकी है तो दोनों ही एक साइड में नहीं रहते हैं, एक लेफ़्ट हैंड में रहता है तो एक राइट हैंड में रहता है। और जो साड़ी का ऊपर वाला हिस्सा है जब भी उसे शोल्डर पे रखते हैं तो वो शोल्डर के नीचे आता है और नीचे वाला हिस्सा शोल्डर के ऊपर आता है। हम पल्लू की लंबाई पहले ले चुके हैं तो अभी हमारे पास जितना भी कपड़ा रह रहा है उसकी हमें प्लेट्स ही बनानी है। थोड़ा थोड़ा करके हमें प्लेट्स को बनाते हुए जाना है, क्योंकि हम एक साथ पूरी लेंथ की प्लेट्स नहीं बना सकते खुद से, कोई दूसरा हो तो वो बना देगा। तो थोड़ा थोड़ा करके प्लेट्स को इस तरह रफली लेते हुए जाना है। आपको एक आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में प्लेट्स बना ली थी तो उनकी हल्की हल्की लाइंस होंगी, तो उस अकॉर्डिंग हम पूरी लेस बना सकते हैं। हमें ये तब तक बनानी है जब तक कि हमें शोल्डर पर हम साड़ी को रखें और हमें पता चले कि हमें इस जगह पर सेफ्टी पिन लगानी है, हमें वहाँ तक प्लेट्स बनानी है। तो हमने प्लेट्स बना ली है और शोल्डर पे उन्हें एक सेफ्टी पिन से टक कर लिया है। किसी भी साड़ी का मेन लुक होता है उसका फ्रंट का, तो ये जो फ्रंट की प्लेट्स होती हैं इन्हें आप 2 बार सेट करें। ऐसा करने से बहुत ही अच्छी सेट होती है। एक बार कुछ इस तरह बिना पिन लगाए आप इन्हें इक्वल करें। इक्वल करने से क्या होता है, फ्रंट में जो क्रीज आती हैं, ये लाइंस आती हैं, ये बहुत सुंदर लगती है, साड़ी का लुक और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, कई गुना हो जाता है। तो कुछ इस तरह से हमें सेट करनी है। नेक्स्ट हमें एक बार और सेट करनी है कि कहीं 19-20 रह गई तो वो भी उसमें सेट हो जाए और हमारी जो साड़ी का लुक है ये बहुत ही अच्छा आएगा। मैंने यहाँ हर एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि काफ़ी बिगनर्स को प्रॉब्लम होती है कि वो साड़ी कैसे पहने, क्योंकि मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। और हाँ, यहाँ मैं बता दूँ कि जब भी आप शोल्डर पे पिन लगाएं तो शोल्डर से थोड़ा नीचे की तरफ लगाएं, नहीं तो वो साड़ी के साथ वापस आपके चेस्ट की तरफ आता है।
ब्लाउज़ भी आता है और वो शोल्डर पे जो हमने पिन लगाई है वो भी आता है। तो ब्लाउज़ भी जब भी आप पहने तो वो फिटिंग का होना चाहिए, लूज़ ब्लाउज़ ना पहने, नहीं तो आपकी साड़ी का पूरा लुक ख़राब कर देगा। और जब भी आप साड़ी में पिन लगाते हैं तो हमेशा आपको बड़ी पिन लगानी है, क्योंकि छोटी पिन होती है वो कभी भी खुल सकती है। बड़ी पिन में इतना डर नहीं होता है खुलने का। तो आप हमेशा जब भी करें तो लगाएं तो बड़ी पिन्स लगाएं, और फ्रंट्स की प्लेट को एक बार आप और सेट कर लें ताकि वो बहुत ही बेहतर लुक दे। तो इस तरह हमने साड़ी को कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह आप डेली यूजेस वाली साड़ी भी पहन सकते हैं, जो कि हम डेली घर पे पहनते हैं, वो भी इसी तरह पहनी जाती है और घर पर भी बहुत अच्छा लुक देती है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है और मैंने जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है वो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, आपके सजेशंस देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैंने जिस तरह से आपको बताया आप उस तरह से साड़ी पहन के ज़रूर देखना, आपको बहुत मदद मिलने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।